टोक्यो रिवेंजर सीजन 1 के एंड में हमने देखा कि वल्हला आर्क के बाद ताकेमिची फ्यूचर में वापस आता है। तब वो टोमान का मैनेजर बन चुका है, पर उसके टोमान के टॉप मेंबर बनने के बावजूद हमने देखा कि माइकी इस फ्यूचर में भी गायब है और इसी के साथ किसाकी ताकेमिची और चिफुयो को अपनी बातों में फंसाकर धोखे से चिफुयो को मार देता है। अब इस पॉइंट से हम इस स्टोरी को मांगा में देखेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Hearing all the wasted breath, struggle with every step, and I cannot get away. But she was such a paradise, standing up a mile high. Will you fall to give me strength? जैसा कि हमने एनीमे के एंड में देखा, किसाकी चिफुयो को मारने के बाद ताकेमिची के सामने गन लेकर खड़ा होता है और ताकेमिची कुर्सी में बंधा हुआ है और किसाकी ताकेमिची के सर पर गन रख के बोलता है कि कितनी निराश करने वाली बात है। और किसाकी अपनी आंखों में आंसुओं के साथ बोलता है कि अलविदा मेरे हीरो। पर जब तक किसाकी ट्रिगर दबाए, वहाँ अचानक से एक आवाज़ आती है और उस पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। उसी अंधेरे में कोई ताकेमिची के पास जाकर उसे कहता है कि शांत रहना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची कोई कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगह पे है और वो आंखें खोलने के बाद सोचता है कि वो कहाँ है। तभी उसे अपने पैर में लगी गोली के कारण दर्द होता है और उसे याद आता है कि वो दर्द के कारण बेहोश हो गया था। और तभी कोई उसे कहता है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट एड दे दिया है। और ये सुन के ताकेमिची उस आवाज़ की ओर देखता है जहाँ पर कोई लंबे बालों वाला आदमी खड़ा था। उसके लंबे बालों को देखकर एक पल के लिए ताकेमिची को लगता है कि वो बाजी है, पर जैसे ही वो आदमी मुड़ता है तो वो आदमी और कोई नहीं पर काजुतोरा होता है। तब ताकेमिची को रियलाइज़ होता है कि 12 साल बीत चुके हैं, इसका मतलब अब काजुतोरा जेल से छूट चुका है। और जैसे ही ताकेमिची उसे कुछ कहने चाहता है कि तभी काजुतोरा ताकेमिची को मारने लगता है और ताकेमिची को बोलने का मौका नहीं देता। थोड़ा मारने के बाद काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि कुछ समय पहले मैंने देखा कि कुछ लड़के एक औरत को ऐसे ही एक सड़क पर मार रहे थे और जब मैं उन्हें रोकने गया तो मुझे पता चला कि जो लोग उस औरत को मार रहे थे वो लोग टोमान के मेंबर्स थे। और उसके बाद वो ताकेमिची को पूछता है कि टोमान औरतों को मारने वाला ऑर्गेनाइजेशन कब से बन गया। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, पर मैं चिफुयो को बचाना चाहता था। और तब हमें काजुतोरा के जेल से छूटने के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर चिफुयो काजुतोरा को लेने आता है और चिफुयो काजुतोरा को सारी बात बताता है कि कैसे टोमान बुरा बनने लगा है और अब वो ऐसे क्रिमिनल्स का ग्रुप बन चुका है जिसका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तब चिफुयो काजुतोरा से कहता है कि चलो टोमान को वापस वैसा बनाए जैसा वो हुआ करता था। उसके बाद काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि चिफुयो आखिर तक अकेला लड़ता रहा और ताकेमिची की ओर देखकर कहता है कि और तुमने क्या किया। तब ताकेमिची को समझ आता है कि इस टाइमलाइन में वो इतना बुरा बन चुका है कि चिफुयो भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके बाद काजुतोरा बोलता है कि टोमान बड़ा और बुरा बनता गया और फिर भी तुम किसी नौकर की तरह उस किसाकी की सेवा करते रहे। आखिरी उम्मीद डुराकेन था, पर उसे भी मौत की सज़ा हो चुकी है और ये किसी को नहीं पता कि माइकी कहाँ है। तब निराश होकर काजुतोरा पूछता है कि ताकेमिची टोमान किस तरफ जा रहा है। बहुत टाइम पहले माइकी ने यह कहा था कि वो डेलिक्वेंट्स के लिए एक नया ही युग लाएगा और जैसा उसने कहा था टोमान काफ़ी बड़ी गैंग बन चुका है। ड्रग्स, इलीगल कसिनोस, प्रोस्टिट्यूशन, अंडरग्राउंड मनी लैंडिंग। टोमान बड़े होने के लिए हर वो क्राइम कर रहा है जो हम सोच सकते हैं। पर क्या ये नया युग माइकी लाना चाहता था? क्या ये वो टोमान है जो बाजी बचाना चाहता था? तब ताकेमिची को माइकी की बात याद आती है और काजुतोरा बाजी की बात को याद करता है, जहां बाजी टोमान के फाउंडिंग मेंबर से ये कहता है कि हम एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे दे, ऐसी टीम मुझे चाहिए। तब काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि वो लोग टोमान को ऐसा नहीं बनाना चाहते थे, है ना ताकेमिची। ये सब सुनकर ताकेमिची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है ये बहुत गलत है और जोर से बोलता है कि वो जिस टोमान को प्यार करता था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो हमेशा अच्छा था। ताकेमिची की बात सुनकर काजुतोरा स्माइल के साथ कहता है कि हाँ, चलो हम हमारे टोमान को वापस लेते हैं। उसके बाद ताकेमिची और काजुतोरा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और ताकेमिची काजुतोरा से कहता है
कि मेरी यादें धुंधली है, इसलिए मैं जो पूछूं शायद वो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। ताकेमिची आगे पूछता है कि किस वजह से तोमान इस तरह बन गया। काजुतोरा ताकेमिची को कहता है माइकी की वजह से, और ये सुनकर ताकेमिची चौंक जाता है। काजुतोरा आगे बोलता है कि माइकी बिल्कुल बदल गया है और तोमान बदल गया है क्योंकि माइकी बदल गया है। ताकेमिची कहता है कि ये नहीं हो सकता, कोई और इन सब के पीछे है। क्या ये किसाकी नहीं जो ये सब करवा रहा है? तभी काजुतोरा कहता है कि जब तुम्हें किसाकी ने बंदी बनाया था तब भी पा और पेयान मारे गए और ऑर्डर देने वाला और कोई नहीं पर माइकी ही था। मित्सुया कुछ महीनों से गायब है। माइकी तोमान के पुराने मेंबर्स को ठिकाने लगा रहा है और अपने दोस्तों पर भी भरोसा नहीं करता। अब वो सिर्फ डिलिक्वेंट नहीं रहा, माइकी पूरी तरह से बुरा बन चुका है। मैं उन लोगों में से हूँ जिसने उसे बदला, पर फिर भी माइकी अभी सच में बहुत खतरनाक है। मैं उसे मिलकर ये बताना चाहता हूँ कि उसे उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। ताकेमिची काजुतोरा को पूछता है कि वो किन लोगों के बारे में बात कर रहा है। तब काजुतोरा कहता है कि किसाकी के वायलेंस और ब्लैक ड्रैगन का पैसा अगर इन दोनों के बारे में कुछ नहीं किया गया तो माइकी फिर कभी पहले जैसा नहीं बन पाएगा। वो ताकेमिची को आगे कहता है कि मेरी मदद करो ताकेमिची, इस बार मैं माइकी की मदद करना चाहता हूँ। मैं सानो मांजिरो को बचाना चाहता हूँ। माइकी के बाईने हाथ पुराने ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर्स के साथ मेरे पुराने कनेक्शंस हैं। वो बाइकर गैंग है जिससे मैं तोमान के बनने से पहले लड़ा था। वो लोग पैसों के लिए मारपीट और खून सब कुछ करते हैं। जो इतना सारा पैसा वो लोग बनाते हैं उसी ने माइकी को इतना गिरा दिया है। मैं उनके हिडन बैंक अकाउंट नंबर्स अपने कनेक्शंस की वजह से जान पाया। मैं उनके कैश फ्लो को रोक दूंगा और इन सब को ख़त्म कर दूंगा। और जो माइकी के दाहिने हाथ किसाकी को संभालने वाला था वो चिफुयू था। चिफुयू मारा गया क्योंकि उसने किसाकी को सभी तरफ से घेर लिया था। तब शॉक होकर ताकेमिची पूछता है कि चिफुयू ने किसाकी जैसे आदमी को कैसे मुश्किल में डाला। तब काजुतोरा कहता है कि एक दिन एक डिटेक्टिव हमारे पास ये कहते हुए आया कि वो उस लड़की का छोटा भाई है जिसे किसाकी ने मरवाया था, और तभी हमें फ्लैशबैक में नाओटो कहते हुए दिखाया जाता है कि उसे बदला चाहिए। ताकेमिची समझ जाता है कि वो नाओटो है और काजुतोरा से पूछता है क्या चिफुयू और वो डिटेक्टिव कनेक्टेड थे। तब काजुतोरा कहता है कि हिनाटा ताचिबाना का खून किसाकी के कहने पर हुआ था और वो तुम्हें याद होगा। वो आगे कहता है कि टोमान की मेंबर आत्सुई सेंडो ने अपनी कार ताचिबाना हिनाटा की कार के साथ क्रैश करवा दी थी और उस वजह से लगी आग में दोनों मारे गए। ताकेमिची तब याद करके सोचता है कि अभी भी वो आग मेरी आंखों में जल रही है। तब काजुतोरा आगे बोलता है कि किसाकी के पास सबूत था कि वो उस टाइम पर तुम एडमिन्स के साथ मीटिंग में था। तब ताकेमिची सोचता है कि हमारे साथ मीटिंग में, इसका मतलब ये है कि इस टाइमलाइन में मैं जब हिनाटा और आकुन मरे तब वहाँ नहीं था। काजुतोरा अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ बोलता है कि फिर भी चिफुयो को किसाकी के खिलाफ सबूत मिला था कि उसी ने हिनाटा को मारने का ऑर्डर दिया था। चिफुयो सिर्फ एक कदम दूर था किसाकी को वहाँ पहुँचाने से जहाँ वो उसे हमेशा से चाहता था, पर यह चिफुयो की गलती थी कि किसाकी बच गया। किसी वजह से उसने उस सबूत को अपनी आखिरी सांस तक छिपाए रखा। तब ताकेमिची कुछ समझ नहीं पाता है। उसके बाद वो कार एक जगह पर रुकती है और काजुतोरा ताकेमिची को कार से उतरने को कहता है और ताकेमिची को कहता है कि तुम्हें कोई इस सड़क पर मिलना चाहता है। ताकेमिची तब हैरान होकर पूछता है कि उससे कौन मिलना चाहता है। तब ताकेमिची गाड़ी में से उतरकर सोचते हुए चल रहा होता है कि उसे कौन मिलना चाहता है। तभी नाओटो सामने ताकेमिची का इंतजार करते हुए खड़ा था। उसे देखकर ताकेमिची काफ़ी खुश हो जाता है। ताकेमिची को देखकर नाओटो उसके पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, और उसके अगले ही पल ताकेमिची को हथकड़ियाँ पहना दी जाती है और पुलिस के दूसरे लोग नाओटो के साथ दिखते हैं। और तब नाओटो जोर से बोलता है कि हानागाकी ताकेमिची, आज सुबह 7:38 से तुम अरेस्ट किए जाते हो।